अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। मैं आपके साथ PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत आफियत से होंगे। जैसे कि हमने 100 इंडेक्स का भी रिव्यू लिया है, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर की हैं, वो आपके सामने है। उसके बाद जो कुछ दोस्तों ने मुझसे जो है कुछ स्टॉक्स के बारे में कहा है कि वो एनालाइज़ करें, तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये टेक्निकली एनालाइज़ कर रहा हूँ। इसमें कोई बाय कॉल नहीं है, ना ही आपको कोई ऐसी जो है ना सेलिंग के हवाले से कोई मशवरा है। मैं सिर्फ टेक्निकली जो है उसे एनालाइज़ करता हूँ। आप चेक करें, आपको कहाँ बेचना है, कहाँ आपको बाय करना है, वो आप खुद चेक करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपके लिए टेक्निकली एनालाइज़ कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट ले रहा हूँ GGL। GGL के बारे में कुछ दोस्तों ने पूछा है कि इसकी क्या पोजीशन है। आई थिंक आज काफ़ी लोगों ने इसको बाय किया होगा, लेकिन इसने जो है मायूस किया है काफ़ी दोस्तों को। उनका मुझसे यही सवाल था कि हमने GGL लिया लेकिन ये अचानक गिरा है, तो इसकी क्या वजह है। देखें, पहली चीज़ ये कि GGL जब यहाँ से चल रहा था तो वो कितने स्लोली काम कर रहा था। देखें, यहाँ पर उसने डोजी टाइप बनाया, फिर ऊपर ये हाई वॉल्यूम्स लगते रहे, लेकिन इसके अंदर कोई प्राइस एक्शन इतना स्ट्रांगली नहीं आ रहा था। तो ये ज़ाहिर हमें लग रहा था कि ये सिर्फ जो है ना, एक ऐसे समझें कि कोई गाड़ी है पुरानी सी, उसको धक्का मार मार के किसी स्टेज पर पहुंचाना है इसको। तो वैसे ही किया गया, यहाँ से इसको धक्का लगा लगा के बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचाया। जब उसको छोड़ा तो वो देखें, ये वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो पिछले कितने बड़े स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लगे हैं, लेकिन प्राइस उनके अंदर कोई इतना ख़ास नहीं नज़र आ रहा। और अगर आप इस वॉल्यूम को देखेंगे तो ये वॉल्यूम जो लगा है ये प्रीवियस वॉल्यूम से कम है, लेकिन इसने प्राइस एक्शन जो है देखो कैसा दिखाया। इन सब जो जितने भी पीछे कैंडल्स हैं, इन सब से स्ट्रॉन्ग जो है प्राइस दिखाया है, वो भी प्राइस रिजेक्शन। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें, जब भी इस स्क्रिप्ट ने, ख़ास करके GGL में इस स्क्रिप्ट ने इस तरह की कोई पोजीशन बनती है, इस टाइप की कैंडल बनती है, वो भी ऊपर जाकर, आपको मैं थोड़ा सा इसको मैं इसकी हिस्ट्री में जाता हूँ। देखें, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। तो इसके स्टॉक की जो हिस्ट्री है उसमें हम जाएंगे। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं। इसको अगर मैं जूम करूँ तो देखें, यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, और उसके बाद जब ये एक कैंडल बनी, इन सब से स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड में बनी, ठीक है, और इसने इसको इनगल्फ कर लिया, इसको कहते हैं बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने थोड़ी बहुत करेक्शन ली। अब इसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह से जब मार्केट उठी बिग वॉल्यूम्स के साथ, तो जब इस जगह पर नीचे की कैंडल बनी तो बेरिश इनगल्फिंग बना, ठीक है, और फिर मार्केट उसी तरह से नीचे रही काफ़ी दिन तक, यानी कि नीचे काम उसने किया, एक हफ़्ता तो किया है। उसके बाद जब दोबारा ये ऊपर गई मार्केट और छोटी छोटी कैंडल्स, यानी कि हाँ, ये तो अपर लॉक्स हैं, मार्केट के अंदर अपर लॉक्स लगे हैं, लेकिन इनके जो प्राइस एक्शन है, जो इन कैंडल्स को देखकर अगर इस कैंडल को देखा जाए तो प्राइस एक्शन यहाँ पर खासा नज़र आ रहा है। ठीक है, और वॉल्यूम्स के साथ जब बेरिश इनगल्फिंग इस तरह की आज की जो कैंडल बनी है, उसने भी सेम जो है इसको फॉलो किया है। ठीक है, इस कैंडल को उसने बाकायदे के साथ फॉलो किया। इसने बेरिश इनगल्फिंग जब ये बना और आज की कैंडल इसी तरह से बेरिश इनगल्फिंग बनी, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं तो मार्केट अब नीचे की तरफ ये स्क्रिप्ट जा सकता है। मैं यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए, मैं आपको ये बता देता हूँ। RSI अगर देखेंगे तो RSI भी जो है 50 के बिल्कुल ऊपर है, 50 की सपोर्ट लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, 50 की सपोर्ट पे RSI खड़ा है इस वक्त। यहाँ पर देखें, ये RSI है, बिल्कुल 50 की सपोर्ट लेकर खड़ा है। और अब हमें क्या करना है, सवाल तो ये है। अगर मैं बोलिंजर बैंड पर जाऊँ तो बोलिंजर बैंड की सपोर्ट इसने हमेशा से ली है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से उठा स्क्रिप्ट, बोलिंजर बैंड की 20 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, मूविंग एवरेज 20 की सपोर्ट ली, ऊपर गया, मूविंग एवरेज 20 की सपोर्ट ली, ऊपर गया, 20 की सपोर्ट ली, ऊपर गया। अब हम इसको भी इसी तरह से देखेंगे। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर अगर ये ऊपर उठा है यहाँ से, अब ये मूविंग एवरेज 20 की सपोर्ट लेगा।
अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर ये 20 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट जो है इसको ये ब्रेक करता है तो फिर आपने कतई इसके अंदर नहीं बैठना है, आपको ये फिर नीचे से और मिल जाएगा। आपको ये अगर 44 है तो आप यहाँ से 39 40 से आप या 42 से आप दोबारा उठा सकते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन आप फिल वक्त इसमें से निकलेंगे। यानी कि 20 की मूविंग एवरेज है, इसका ये स्टॉप लॉस आप रखें, ये 44.58 बनता है, 44.50 का है, ठीक है। इससे नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, इसको नीचे भले ब्रेकआउट दे, फिर लास्ट टाइम पर देखें अगर इसमें बायबैक आता है शायद ऊपर ये बंद हो जाए तो वापस कंटिन्यू करें। अगर ये क्लोजिंग नीचे देता है 3 बजे के बाद मार्केट में, अगर ये क्लोजिंग नीचे की आ रही है तो आप इसमें से यानी कि निकलेंगे, फिर ये और भी नीचे आ सकता है। तो इसकी मैं हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ, ये तारीख में ये स्क्रिप्ट किस तरह से काम करता है वो इसका मैं आपको एनालाइज करके दे रहा हूँ आपके सामने ये चीज़, ठीक है। और आई होप कि ये तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए जिस तरह से मैंने टेक्निकली इसको एनालाइज़ किया। देखें है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम एनालाइज़ करते हैं, लेकिन वो कहने का मकसद ये है कि मोटा मोटी जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या वक्त भी ज़ाया ना हो और बात भी क्लियर हो जाए, वो सिर्फ सिंपल सी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्क्रिप्ट हमारे पास आता है ANL है, ठीक है। ANL के बारे में मुझसे पूछा काफ़ी दोस्तों ने। अगर मैं ये कहूँ कि ANL को अभी यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बाइंग कॉल नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ये कह रहा हूँ कि बाय इस कॉल इसने जनरेट की है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो इसने एक तो सपोर्ट भी ली है, इसको मैं अगर बॉलिंजर बैंड को हटाऊँ ताकि हमें क्लियर नज़र आए, यहाँ पर अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखें इसने जो है यहाँ पर सपोर्ट ली है, ये एरिया इसका सपोर्ट का है, ठीक है। ये यहाँ से 26 रुपये से इसने यानी कि 27 रुपये से सपोर्ट लेकर उठा है और ऊपर गया, फिर इसके अंदर नीचे थोड़ा सा रिजेक्शन आया और उसके बाद ये इसकी सपोर्ट है 27 रुपये, ठीक है। 27 रुपये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से ये वापस उठा है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये दोबारा यहाँ से उठा है तकरीबन 29 को क्रॉस करके वापस नीचे आया। अब इसने जो बनाया है ना, इसको क्या कहते हैं, ये जो इसने बनाया है इसको कहते हैं बुलिश ये कैंडल है, इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। क्या ये इन्वर्टेड हैमर। अब इसके बनने के बाद स्क्रिप्ट हो या कोई भी इंडेक्स हो, स्क्रिप्ट हो, वो अपनी रैली ऊपर के लिए कंटिन्यू करता है, ठीक है। ये अलग बात है कि इसके अंदर कोई बैड न्यूज़ आई हो कि ऊपर से इसका इतना स्ट्रांगली प्राइस रिजेक्शन आया, अब ये कल के लिए क्या करता है। अब ये देखना होगा, ये जो इन्वर्टेड हैमर बना है इसके बाद की जो बनने वाली कैंडल है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि इसकी क्लोजिंग से ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो फिर ये एक अच्छी जो है ना हमें कंडीशन दिखा सकता है। फिर ये 29-30 के पास ये जाएगा फिर आराम से। अगर ये नेगेटिव क्लोजिंग देता है फिर इसके अंदर ख़तरा है, फिर आप इसको जो है ना 27-50 पे आप निकल जाएं, या अगर आप बाय करना चाहते हैं तो फिर जो है आप इसको बाय करें, सुबह फर्स्ट टाइम आप बाय कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये मेरी जो है ना मेरी तरफ से कोई बाय कॉल नहीं, लेकिन मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आप बाय कर सकते हैं और इसको जो है आप होल्ड कर सकते हैं 29 रुपये तक, ठीक है। 29 रुपये तक इसको होल्ड कर सकते हैं और फिर इसमें प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। लेकिन अगर ये नेगेटिव क्लोजिंग देता है, अगर आप बाय कर लेते हैं इसको और उसके बाद भी ये नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसमें से निकल जाएंगे, इसको होल्ड नहीं रखेंगे, फिर ये मज़ीद नीचे हमें 27 रुपये तक मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद इसको अगर बॉलिंजर बैंड में देखें तो देखें बॉलिंजर बैंड की बिल्कुल इसने 20 की मूविंग एवरेज उसको इसने टच किया है और बिल्कुल टच करने के बाद ही नीचे आया है। अब हमें ये देखना है कि ये जो अब आने वाले दिनों में कल या परसों ये जब भी ये 20 की मूविंग एवरेज से ऊपर अगर ये निकल जाता है, ऊपर की ये अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये क्या होगा, फिर ये इस मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा 30 के ऊपर 31 की तरफ, ठीक है। इसको फिर 20 को ये यानी कि सपोर्ट बना लेगा, लेकिन अभी इसने रेजिस्टेंस बनाई है इसको, लेकिन फिर सपोर्ट बना लेगा। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बहुत अच्छा लगा है, वॉल्यूम में कोई शक नहीं है, वॉल्यूम अच्छा लगा है, लेकिन ऊपर से जो प्राइस रिजेक्शन आया, सेलिंग आई है, सेलिंग और बाइंग दोनों इसी वॉल्यूम में, ठीक है। अब ये ग्रीन इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये ग्रीन है कैंडल, इन्वर्टेड हैमर टाइप है और बाइंग इसमें ज़्यादा है बजाय के सेलिंग के। RSI को देखें तो RSI यहाँ से नीचे से उठा है, वापस इस जगह आया, 30 की सपोर्ट ली है, फिर वापस उठा है, अब ऊपर की तरफ इसका मूव है तो इसको ये कंटिन्यू रख सकता है।
इसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। देखें वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं जिस तरह एनालाइज कर रहा हूँ उसमें टाइम लग रहा है। और मेरी उन दोस्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल देख भी रहे हैं, वीडियोस देखते भी हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ये नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मेरी आने वाली हर वीडियो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। TOMCL के बारे में पूछा मुझसे, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं क्या ये क्या कर रहा है। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं बताऊं, मैं कुछ चीज़ें हैं वो मैं क्लियर करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। देखें इस जगह देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 लगा लें, 5 है, ठीक है। 5 कैंडल्स बनाई, उसके बाद इसने अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव दिया। फिर इसके दोबारा इस जगह देखें 1 2 3 4 5, उसके बाद दोबारा इसने करेक्शन की। यहाँ पर देखें 1 2 3 4, 4 कैंडल के बाद इसने करेक्शन की। इस जगह देखें 1 2 3 4 5, 5 के बाद इसने करेक्शन की, 1 2 3 4, 5वीं के ऊपर इसने करेक्शन की। अब इधर आ जाएं तो 1 2 3 4, ठीक है, चौथी और 5वीं पे इसने करेक्शन की। अब इसकी जो तारीख है ना, देखें हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख खुद को दोहराती है। इस स्क्रिप्ट की जो तारीख है ना, इस स्क्रिप्ट की जो जिसको कहते हैं यानी कि आदत, साइकोलॉजी स्क्रिप्ट की, वो ये है 4 से 5 कैंडल्स बनाता है, उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाता है। अब इसने सेम वही चीज़ की, अब ये नीचे आना शुरू हुआ है। अब मज़ीद ये नीचे आ सकता है, ये नहीं कहा जा सकता अब ये ऊपर जाएगा, ये मज़ीद नीचे आ सकता है। अगर ऊपर का ये बुल रन देता भी है तो ये 43 से ऊपर मुश्किल है बहुत। इसको हम अगर देखते हैं बॉलिंजर बैंड के अंदर, आप क्लियरली देखें, इसमें यहाँ पर बॉलिंजर बैंड में नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, इस जगह से ऊपर क्रॉस ओवर दिया, नीचे आया, यहाँ से क्रॉस ओवर दिया, नीचे आया। अब दोबारा इसने क्रॉस ओवर जब दिया तो अब ये नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। और ये सपोर्ट क्या लेता है, ये सपोर्ट ज़्यादा तरफ देखें, यहाँ से ऊपर आया इस मूविंग एवरेज के पास, यानी सपोर्ट नहीं ले, ऊपर से ही चला गया, ऊपर गया, ये सपोर्ट ली, ऊपर गया, नीचे क्रॉस करके आया, ये ऊपर गया, सपोर्ट ली, ये ऊपर गया, सपोर्ट ली, ऊपर गया, लेकिन क्रॉस ओवर दिया। अब ये वापस ऊपर गया, इसको सपोर्ट ले सकता है 20 की मूविंग एवरेज को, 39 के पास। जब तक ये ऊपर जाएगा तो रेट चेंज हो जाएगा। 20 की मूविंग एवरेज आपने जहन में रखना, अगर यहाँ तक आता है 20 की मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाता है तो आपने यहाँ से बाय करना है। और इसमें बाय करने के बाद फिर आपने स्टॉप लॉस 20 की मूविंग एवरेज का ही रखना है। अगर ये दोबारा इसको ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा नीचे आएगा, ठीक है। ये इसके बारे में एनालिसिस है। अब इसने जो वॉल्यूम बनाया, वॉल्यूम इसने बहुत कम लगाया बनिस्बत बाइंग के, और कैंडल इसने नेगेटिव बनाई है, ठीक है। RSI अगर देखा जाए तो RSI अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ तो इसने बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस को टच किया। RSI का रेजिस्टेंस ये है, देखें इस जगह अगर आप देख रहे हैं इस एरिया पे और इस एरिया पे देखें, सेम इसी एरिया से इसने टर्न किया है, ठीक है। तो इसने RSI ने बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस से टर्न किया है, प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस से टर्न किया है, और इसका अब जो है करेक्शन इसमें बनती है। जो लोग इसमें बैठे हुए हैं वो इस वक्त इसमें से निकल जाएं तो बेहतर है, वरना वो इसके या इसका जो स्टॉप लॉस रख लें, वो मैं कहता हूँ इसको 40 का जो है 40.60 का स्टॉप लॉस रख लें। इससे नीचे आता है तो बेच दें। मेरा ये कहना है, मेरा ये मशवरा है, आपसे एडवाइस है कि आप इसको सेल करें। आप 20 की मूविंग एवरेज पर आकर इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो अगला स्क्रिप्ट देखने को मिल रहा है वो हम देखते हैं, वो क्या है, टैली को देखते हैं। टैली के बारे में हमें काफ़ी दोस्तों ने कहा कि उसे एनालाइज करें। टैली देखें, टैली में अभी जो है 20 की मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस रखें अपना। जो इसमें बैठे हुए हैं ऑलरेडी वो 20 की मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस रखें, यानी कि 17 रुपये का स्टॉप लॉस बनाए, वो 17 से नीचे आए तो बेच सकते हैं, वरना इसमें बैठे रहें। ये जो है जब 18 या 19 पे जाएगा, जब ये 19 को जाएगा तब आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इसके अंदर सेलिंग वॉल्यूम कम है, तो नीचे के लिए, क्योंकि आज वो कहते हैं ना जिस तरह की हवा चलती है तो उस तरफ चीज़ें जो है ना मूव करना शुरू हो जाती हैं। ये भी इसी तरह से इंडेक्स की वजह से नीचे की तरफ थोड़ा मूव किया है इसने, अदरवाइज़ ये यहाँ पर अकुमुलेशन जोन में। अब इसको आप स्टॉप लॉस इसका ये जो 20 की मूविंग एवरेज को रखेंगे, जैसे इसने यहाँ से ये नीचे आया था, इस 20 की मूविंग एवरेज को इसने सपोर्ट किया और ऊपर चला गया, इसी तरह से इसको स्टॉप लॉस रखेंगे। अब RSI को देखें तो RSI जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है RSI के लिए, इसीलिए 20 का जो है उसको आप सपोर्ट रखें, यानी कि 17 रुपये
17 रुपये या फिर 16 रुपये 80 पैसे की आप जो है ना इसको सपोर्ट रख सकते हैं स्टॉप लॉस के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास नेटसोल है। नेटसोल के बारे में कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा, फंसे भी हुए हैं बेचारे। मुझे काफ़ी दुख होता है ऐसी चीज़ों से कि वो ऊपर क्यों बाय कर लेते हैं। अब सबसे जो मेन बात देखें, ये जो है ना इस स्क्रिप्ट ने क्या किया है, लोअर लोज लगाए हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखना शुरू करेंगे, इसने इसका लोअर लो ये लगाया, इसका लोअर लो ये लगाया और इसका लोअर लो ये लगाया, इसका लोअर लो ये। अब इसने जब इसको ब्रेकआउट दिया तो सस्टेन नहीं किया इसने, इसी जगह से ये रेजिस्टेंस बनाता रहा। उसके बाद दोबारा इसने लोअर लो लगाया, ठीक है, ये जगह। अब दोबारा जब यहाँ से ऊपर उठाता तो इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, फिर दोबारा यहाँ से वापस आया तो इसने इसको लोअर लो बनाया। इसका जो लोअर लो है वो ये है। अब दोबारा जब ये नीचे से ऊपर उठाए तो ये इस जगह नहीं पहुँच सका, यानी कि इसने इस सपोर्ट को जब इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया तो ये ब्रेक नहीं किया। अब दोबारा जो है ना लोअर लो ही बनाएगा, यानी कि इस एरिया का जो लो है वो ये है। अब इस एरिया का जो लो है वो दूसरा ये बनाएगा, ठीक है, बना सकता है बाकायदे से। अब वो कौन सा बनाएगा, कहाँ तक आएगा, 100 जो है 27, 128 या फिर 137 तक ही आ सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर करेक्शन ड्यू है, क्योंकि इसने जो अभी ये पैटर्न्स बनाया ना ये ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ से जब ये चल रहा था तो यहाँ पर ना वॉल्यूम आ रहा था ना प्राइस बढ़ रहा है। अब इसने जो कैंडल बनाई है नीचे की वो बेयरिश कैंडल बनाई है, ठीक है। इसको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसने एक स्टार डोजी स्टार बनाया, उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनाई, इवनिंग स्टार टाइप का इसने जो यहाँ पैटर्न क्रिएट किया है। अब ये मज़ीद नीचे आ सकता है, सपोर्ट ये कहाँ लेगा इसका अब अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर बहुत है। यहाँ से इस एरिया से इसके अंदर प्रेशर बना हुआ है, अभी तक प्रेशर इसके अंदर मेनटेन है। तो इसको जो है जब तक इसके अंदर प्रेशर जो ख़त्म नहीं होगा, कोई एक ऐसी अच्छी न्यूज़ देखें, न्यूज़ के ऊपर मत जाएँ। न्यूज़ चलाई गई थी, ठीक है, और टीआरजी, नेटसोल, एवियन, इन सब के ऊपर जो न्यूज़ चलाई गई, बल्कि आईटी सेक्टर के ऊपर क्या हुआ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये जो लॉलीपॉप लेने वाले हैं वो खुश हो जाते हैं, 5-10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये लेके लॉलीपॉप लेके खुश हो जाते हैं, लेकिन हमें लॉलीपॉप नहीं लेना है। देखिए ये जो बड़े स्क्रिप्ट है ना, ये 150-200 वाले स्क्रिप्ट हैं, ठीक है। इनका अगर कोई न्यूज़ आए, कोई इनको ऊपर जाना होता है तो ये कम से कम भी 50-60 रुपये, 70 रुपये इनको ऊपर जाना चाहिए न्यूज़ बेस्ड के ऊपर। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होती है तो बहुत दिन इसकी न्यूज़ चली, लेकिन क्या है, प्राइस नहीं बढ़ा इसका, 10 रुपये बढ़ा होगा या 15 रुपये बढ़ा होगा। क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्योंकि आपको देना था, उन्होंने बेचना था, बात ख़त्म। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मुझे जो है ना बाद में आकर बोलते रहते हैं कमेंट्स में यहाँ वहाँ, तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब मैं ख़ास चीज़ एक चीज़ आपको दिखा दूँ तो बॉलिंजर बैंड में चलते हैं। देखिए बॉलिंजर बैंड की ये जो 20 की मूविंग एवरेज है, इस 20 की मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करके ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर सका ना। देखें इस मूविंग एवरेज को जब तक ये ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसके अंदर बाइंग बनती ही नहीं है। अगर आप इसके अंदर बैठे हुए हैं तो आप इसकी जो नीचे वाली मूविंग एवरेज है 145 के पास बनता है रेट, आप इसको वेट करें। अगर ये इस पर यानी कि यहाँ पर जो लेने वाले हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस भी इसका यही रखेंगे 143 का, ठीक है। और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं पहले से लेकर, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपने स्क्रिप्ट्स में से काफ़ी हिस्सा निकाल दें। गुजारिश नहीं, सॉरी, मेरी उनको एडवाइस है, ठीक है ना। कोई मेरी तरफ से कोई ऐसा मशवरा स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक एडवाइस है जिसको आप फॉलो करें या ना करें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। वो अपनी कुछ क्वांटिटी यहाँ से निकाल सकते हैं ताकि वो अपनी यानी कि सेव रख सकें, अपने जो उनके पास रकम है, उनका पैसा वो सेव हो जाए, ताकि वो ज़्यादा लॉस से बच जाएं, ठीक है। अगर वो बाय करना चाहते हैं तो वो देखें, मार्केट के अंदर हर रोज़ मौके मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने यहाँ से बाय किया आपके पास आप लॉस में नीचे से बाय करेंगे, जब वो ऊपर आएगा स्टॉक तो आपका लॉस भी कवर होता जाएगा। सारे ना बेचें, और आप उनमें से कुछ हिस्सा बेच सकते हैं, और जब ये नीचे मिले आपको वहाँ से दोबारा बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मूविंग एवरेज 20, इसकी जो बॉलिंजर बैंड की है उससे ये नीचे जब तक ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता तो इसके अंदर बाइंग नहीं बनती, और ये नीचे अब मज़ीद आ सकता है।
इसके अंदर जो वॉल्यूम्स लग रहे हैं वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम्स ना होने के बराबर है। मूविंग एवरेज को टच तो किया हुआ है लेकिन वॉल्यूम इफेक्टेड नहीं है जो प्राइस को अफेक्ट करें। RSI को देखें, RSI बिल्कुल बीमारों की तरह नीचे ही काम कर रहा है, तो ये इस यानी कि इस एरिया को तोड़ ही नहीं पा रहा ऊपर की तरफ, ठीक है, 50 की तरफ ये आ ही नहीं रहा है, ये 50 से नीचे ही काम कर रहा है। और यहाँ से देखें चला है तो ये नीचे नीचे नीचे, कोई ऊपर का मूव नहीं इसने दिया। तो ओवरऑल इसकी जो एनालिसिस अगर देखी जाए तो इसके अंदर इस वक्त बाइंग नहीं बनती है, ठीक है। जो होल्ड करके बैठे हुए हैं उनसे भी यही मशवरा है, तो थोड़ा सा अपने फैसले पर नज़रसानी करें, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया कि वीडियो ज़रूर लंबी हुई है, लेकिन आप जिनके ये स्क्रिप्ट हैं उन वो अच्छी तरह से देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे, क्योंकि उनके स्क्रिप्ट हैं वो फंसे हुए हैं, जो वो उनको ये चीज़ देखनी है, उनको ये सुनना है, उनको ये जानना है कि उनके स्क्रिप्ट किस पोजीशन पर हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।